everybody. Again, the burning sun on my top. The swelling flag on my back. And here we go. कल ही मैंने आपको एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति के बारे में बात की थी, जो अभी बहुत द मोस्ट आप कह सकते हो टॉक्सिक पर्सन है, जिसका नाम मैंने बताया, आपको कैप्शन में भी लिखा, रवि बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई उसको कहा जाता है। ही इज़ वेरी वेल फिनोमेना राइट नाउ ऑन दिस प्लेनेट। अब मैं आपको बिश्नोई समाज से और बिश्नोई समाज की खूबसूरती से वाकिफ बनाना चाहता हूँ। हम लोग सीधा चलते हैं अपनी कहानी को लेकर राजस्थान में। आप इमेजिन कर सकते हैं राजस्थान की राजस्थान की भूमि को अगर जाना जाता है, अगर मैं एक्चुअली राजपूत हूँ, तो पहले मैं राजपूत के बारे में बता दूँ। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी राजपूत की भूमि है जो बहुत ही वीरों से भरी हुई है, वीर गाथाओं से, नॉट ओनली फ्रॉम लेडीज़ बट ऑल्सो फ्रॉम द जेंटलमैन, तो वो है राजस्थान की पवित्र भूमि। और आज मैं आपको राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक पवित्र सभा से, एक पवित्र एक लेडी से मिलवाने जा रहा हूँ, जो लेडी बिश्नोई समाज को बिलोंग करती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक बिश्नोई समाज की महिला, जिसे नेचर से बड़ा प्यार है, जो बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हैं, जिसने अपने बगीचे में, अपने बागानों में और फॉरेस्ट की भी बहुत बड़ी रखवाली करने वाली एक महिला थी। उसका पति था, उसके बच्चे थे, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था, और उसका पति भी खेतों में काम करता था। इवन वो एक वुडकटर भी था, वो लकड़हारा भी था। तो ये कहानी बहुत पहले की है। मैं आपको बता दूं, ये कहानी 1947 के शायद बाद में, मैं कंफर्म नहीं हूँ डेट, आप गूगल से ज़रा सर्च कर लेना। बिश्नोई समाज की वो महिला है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि उसके बच्चे भी, उसका पति भी, और वो एक छोटे से गाँव में रह रही। अब होता क्या है, वहाँ के पास का एक राजा, तो अगर राजा की बात आ जाती है तो आप समझ ही सकते हैं कि 1947 से पहले की, नाउ आई एम डैम्ड श्योर, वहाँ का राजा जो उस जगह को, जो उस लैंड को ओन करता था, उस राजा ने एक दिन एक महल बनवाने के लिए ऐलान कर दिया, और उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा कि पास के जंगल में जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना, जो बहुत कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं, चाहे वो पाम ट्री हो, चाहे वो पीपल ट्री हो, चाहे वो टैमरेन ट्री हो, चाहे वो बेनियान ट्री हो, आप वहाँ से हमें बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही फिनोमन लकड़ी ला के दो। तो होता भी ऐसा ही है। जो मंत्री है वो अपने गैंगमैन को लेके, अपने जो गार्ड्स को लेके, और बहुत सारे वुडकटर्स को, शार्प वुडकटर जो कि अपने हाथों में एक्सेस लेके चल रहे हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये जो महिला है ना, ये महिला भी, मैंने आपको बताया, सी इज़ द केयर टेकर ऑफ द नेचर, वो पेड़ों की बड़ी रखवाली करती है। तो जो मिसेज बिश्नोई जी हैं, वो वहाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगाव है पेड़ों से, तो वो सीधा पहुँच जाती हैं। और वहाँ वो करती क्या है, जिस पेड़ को राजा के आदमी राजा के नाइट्स या राजा के गार्ड जिस पेड़ को काटने जा रहे थे ना, आर्मी पर्सन, वो सीधा उस पेड़ को गले लगा लेती है। इस तरीके से अपने आर्म्स में उसको लपेट लेती है, हक कर लेती है उस पेड़ को। अब ऐसा उसने किया क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उसे नेचर से बड़ा लगाव था, खासतौर से पेड़ों से। जिस पेड़ को अगर आपने लगाया हो, ये ठीक वैसे ही है। अगर यहाँ पे मॉम एंड डैड सुन रहे हो, मेरे फादर, योर मदर, और दुनिया के जितने भी तमाम खूबसूरत माँ बाप हैं, अगर वो सुन रहे हो, तो आप एहसास कर पाएंगे कि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को आप पलते हुए, बढ़ते हुए, उसको उसको नर्स करते हुए, उसको नर्चर करते हुए जब आप आगे बढ़ाते हैं, और कोई उसको हर्ट करता है ना, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, तो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक माँ बाप हैं। मेरी तो शादी नहीं है, बट मैं भी आई जस्ट रीड दिस थिंग, आई जस्ट फील दिस थिंग, कि आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। किसी को भी कितना भी वो आपका नोन हो, अननोन हो, आप उसको हाथ नहीं लगाने देते अपने बच्चों को। ठीक वैसा मैं कहना चाहता हूँ कि उस महिला ने उस पेड़ को ऐसे आलिंगन में भर लिया, उसको ऐसे लपेट रखी, पेड़ के चारों तरफ वो इस तरीके से ऐसे उसने मजबूत अपने बाजुओं से ऐसे जकड़ लिया कि उसने निश्चय किया था कि आज मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस पेड़ को नहीं कटने दूंगी। अब क्योंकि राजा तो राजा होता है, आपको पता है, राजा के पास सारे पावर होते हैं, तो राजा ने, एक्चुअली मंत्री ने कहा कि आप इसको मार डालो, कट कर दो, लेकिन पेड़ काटना है हमने, पहले इस महिला को मारो, फिर इस पेड़ को काटो। तो होता भी यही है। वो जो गार्ड्समैन थे, वो एक एक करके सबसे पहले तो उसकी गर्दन पर वार कर देते हैं, और उसका गर्दन, उस महिला का, बिश्नोई समाज की जो महिला है, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। और जब ऐसा किसी बच्चों के सामने होगा, उसकी माँ के साथ ऐसा होगा, तो बच्चे तो फिर स्कैरी हो ही जाएंगे, और हर्ट हो जाएंगे, और वो शायद बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो उसकी दोनों बेटियाँ दौड़ के आती हैं, जो कि बड़ी हैं, जिनकी एज 13-14 साल की है। तो वो दोनों बेटियाँ भी आती हैं उस अपनी माँ को बचाने के लिए, और वो भी ऐसा करती हैं। वो भी एक्चुअली, जब माँ ने रोका, तो बेटियाँ भी वैसे करेंगी। माँ के आदर्शों पे तो बेटियाँ चलती हैं, तो बेटियों ने भी उस पेड़ को ऐसे जकड़ लिया। क्योंकि मंत्री तो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही निर्दयी था, क्रूअल था, तो उसने कहा इन दोनों को भी मार डालो। तो उनके गैंगमैन ने, उनके आर्मी पर्सन ने, उनके वुडकटर्स ने उन दोनों को भी मार डाला। अब आप देखिए, पलक झपकते हुए एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई, एक माँ की और उसकी 2 बड़ी बेटियों की।
अब जब ऐसा हुआ तो बेटा भी कहाँ रुकने वाला था, बेटा भी वहाँ पहुँच गया। बेटे ने भी सेम स्थिति सेम सिचुएशन की। पहले तो उसको समझ में नहीं आया, वो छोटा था, वो जस्ट 7-8 ईयर्स का था, बट उसे जितना समझ में आया वो भी उस पेड़ की तरफ बढ़ गया और अपनी माँ के लिए रो रहा है, अपनी बेटियों बहनों के लिए रो रहा है और रोते हुए उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। और मंत्री ने उस पर भी कोई दया नहीं दिखाई। He didn't think for a single time, he didn't feel pity on that boy that is very very little one and a young one, उसको भी उसने मरवाया। अब जब ऐसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई, तो पति को पता चला, पति दूर काम कर रहा था, वो भी लकड़ियाँ काट रहा था, वो भी दौड़ते हुए भागते हुए आया। पहले तो वो कुछ सिचुएशन समझ ही पाता, उससे पहले जो गैंगमैन थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, जो आर्मी पर्सन थे, राजा के जो आदमी थे, किंग्समैन, तो उन्होंने उसको भी मार डाला। अब आप समझिए, एक ही परिवार के मिस्टर बिश्नोई, मिसेज बिश्नोई, उनकी 2 बड़ी बेटियां और उनके बेटे को कत्लेआम, मतलब सिर धड़ से अलग कर देना, थट डाउन देयर हेड्स, वो हो गया। खून की मतलब वहाँ पे फव्वारे छूटने लगे, खून तो निकलेगा ही, आप समझ सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो बिश्नोई समाज, मैं आपको बता दूं, बिश्नोई समाज के लोग उतने ही पावरफुल होते हैं, उतने ही डिवोटी होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वेल वर्स्ड होते हैं, जैसा कि हम लोग वी राजपूत। अगर हमारा आप इतिहास उठाओगे ना, तो राणा सांगा से लेके चित्तौड़ में जितने भी राजा हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, और भी आप राजपूत डायनेस्टी को ले लीजिए, जितने भी राजपूत किंग्स हुए हैं, या पन्ना धाय, द ग्रेटेस्ट वन एंड ओनली लेडी ऑन दिस प्लेनेट, इतनी पवित्र महिला, जितनी वो रही हैं, जितनी राजपूत हमारा समाज है, उतना ही समाज बिश्नोई समाज की मैं इज्जत करता हूँ। मैं तो वैसे हर एक सोसाइटी की समाज की इज्जत करता हूँ, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए मैं स्पेशल यहाँ पे अटेंशन और थैंक बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करके एक एक करके गांव का अगला व्यक्ति आता रहा, फिर एक अगली महिला, फिर एक अगला व्यक्ति, वन आफ्टर अनदर, वन मैन देन अनदर बॉय, वन मैन देन अनदर गर्ल, वन मैन देन अनदर वुमेन। ऐसा करते करते 363 यानी 363 लोग उस जगह पे आए और उन्होंने पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश की, और राजा के आदमियों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने 363 के 363 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे बहुत बड़ा मैस्कर कहेंगे इसको, बहुत बड़ा मैस्कर। अगर एक जलियांवाला मैस्कर था जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, तो उससे छोटा मैस्कर नहीं है जो कि इंडिया में, आज ही गूगल कर लेना आप, राजस्थान के एक छोटे से गाँव है, मुझे गाँव का तो पर्टिकुलर नेम याद नहीं आ रहा, उस गाँव की घटना है जिसमें बिश्नोई समाज के 363 लोगों की बलि दे दी जाती है। किनके द्वारा? राजाओं के द्वारा। किनके द्वारा? मंत्री के द्वारा। किनके द्वारा? राजा के आदमियों के द्वारा, किंग्समैन के द्वारा। और ये घटना आज भी आप गूगल पे पढ़िए या किसी भी बुक में पढ़िए, ये घटना आज भी जीवित है, आज भी लोग दुहाई देते हैं बिश्नोई समाज। तो देखिए आप, ये इस प्लेनेट की खूबसूरती, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेनेट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर 150 करोड़ भारतीयों में कुछ ऐसे भी हैं जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में लोग अत्याचार फैला रहे हैं, और कुछ इतने महान हैं उसी समाज से, उसी धर्म से, उसी जाति से, जो देश के लिए अपनी जान भी दे देते। तो वो जो 363 लोगों की जो बलि चढ़ी ना, जो वो पेड़ तो फिर भी नहीं कटा, ध्यान रखना, रिमेंबर दिस थिंग। राजा के आदमी थक गए मारते मारते लोगों को, लेकिन पेड़ नहीं कट पाया, एक भी पेड़ नहीं कट पाया, सिंगल ट्री नहीं कटा। और ये घटना इतिहास के पन्नों में रेड लेटर डे की तरह मतलब प्रिजर्व हो गई। आज भी लोग उसको दुहाई देते हैं बिश्नोई समाज। तो मेरा तो सिर्फ आपसे यही कहना है, thanks to you people who is just watching to me, who is just listening to me, and wherever my message will go, that will be very very crystal clear कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से हो, सबसे पहले आप भारतीय, यू आर अ ट्रू इंडियन। और इंडियन को किसी भी हद में जाके, किसी भी तह में जाके अपने देश को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आई एम ऑल्सो एन ऑनेस्ट मैन, आई एम ऑल्सो yes आई एम प्राउडी मैन, yes आई एम प्राउडी मैन, yes आई एम रिच मैन, yes आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, yes आई एम अ ट्रूथफुल पर्सन। और याद रखो, जैसा मैं नहीं डरता ना किसी झूठ से, किसी फरेब से, किसी र्यूमर से, किसी अफवाह से, मैं आपको भी यही सलाह देना चाहता हूँ। किसी के बहकावे में मत आए, किसी के भरे में मत आए, किसी से जले मत, लोगों को प्यार करें, और अपने समाज पे, अपने धर्म पे, अपनी राष्ट्रीयता पे, अपनी भारतीयता पे, अपने अस्तित्व पे हमेशा एक मोहर बना के रखें, एक ताकत बना के रखें। वी द हीरो ऑफ योर्स, वी द मोस्ट पावरफुल, वी द मोस्ट टेरिफिक, वी द मोस्ट लवेबल एंड हम्बल। थैंक यू वेरी मच, टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। और ये सब तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आई एम डूइंग, एंड व्हाई आई एम डूइंग, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट इन गॉड, रिस्पेक्ट इन आर नेशनलिटी, रिस्पेक्ट द विमेन। किसी भी धर्म हो, किसी भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, हाई हो, लो हो, रिच हो, पुअर हो, गुड हो, बैड हो, आप सबका सम्मान करिए, और सबसे पहले आप अपना सम्मान करिए। रिस्पेक्ट योर्स एंड रिस्पेक्ट योर नेशन। थैंक यू वेरी मच, टफ लक फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।